Welcome to Basic Knowledge. I am Prithviraj. Arguably, NCERT probably is the most important book for the basic knowledge of geography. जिससे कि आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो NCERT का रोल है बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इसके NCERT को फॉलो करेंगे और MCQ सॉल्व करते रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाटर, जो कि चैप्टर 5 है। द सन हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। सन की वजह से जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड। जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है तो वो क्लाउड का फॉर्म ले लेता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी और इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। और ये जो वाटर है ये जब फॉल होता है ये रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में या स्लीट के फॉर्म में अर्थ पे नीचे आता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ये जो वाटर साइकिल है हमारी, देखिए राइट साइड जो फिगर बना है ये हमारा हो जाता है ओशन। ओशन से वाटर ऊपर आया, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद रेन वाटर ये लैंड में आ गया, लैंड के बाद फिर ये ओशन में चला जाता है। तो ये हमारा वाटर साइकिल हो गई। वही बताया गया है जो हमारा वाटर है ओशन से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लैंड, से लैंड से ओशन में। लाइक टेरियम, टेरियम देखिए ये से बगल में ये बना हुआ है। देखिए इसमें सॉइल भी है, प्लांट्स भी है, वाटर भी है। नीचे देखो फिर कैसे बनाया जाता है टेरियम को। Fill 1/4 of a big jar with soil and press it well. Put a thin layer of humus top on it. Plant the largest plant first and then arrange the smallest one around them. Spray the arrangement when the water and close the jar. The water that evaporates from the leaves and soil condense and fall back in the form of drops of water. इसमें यह बताया गया है कि एक आप जार लें, उस जार में पेड़ लगा दें, उसके बाद मिट्टी डाल दें और हल्का सा वाटर डाल दें, ऊपर से बंद कर दें, तो एक ये एटमॉस्फेयर पूरा मतलब अर्थ से बन जाएगा। वाटर इवेपोरेट होगा, उसके बाद कंडेंस होगा, उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में फिर नीचे गिरेगा। इसे ही टेरेरियम कहते हैं। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो विल स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो वाटर बहुत पहले, सेंचुरीज पहले हुआ करता था, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड ऑफ हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजॉन रिवर 100 years एगो। जो पहले जो वाटर था, पहले वो अमेजॉन रिवर में था, उसके बाद इवेपोरेट हुआ, अब वो हरियाणा में बारिश हो रही है। इसमें ये कहा गया है। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। जो हमारा मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर का वो हमारा स्प्रिंग से, पॉन्ड से, ग्लेशियर से, रिवर से आता है। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। जो ओशन है वो हमारा ओशन है वो साल्टी वाटर रखते हैं, यानी खारा पानी होता है उनमें। The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. जो ओशन होते हैं उनमें बहुत सारा साल्ट डिजॉल्व होता है, इसीलिए वो सेलाइन होते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। ज़्यादातर जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड है या फिर जो वो साल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। We will know that there is 3/4 of the earth's surface is covered with water. जो 3/4 surface of the earth है वो water से covered है। If there is more water than land on the earth, हमारे अर्थ में water ज़्यादा है land के comparison में। Why do we so many countries face water scarcity? फिर भी हमारी बहुत सारी countries जो हैं water scarcity यानी shortage of water क्यों face कर रही हैं? As all the waters on the earth available to us, जबकि हमारे पास water available है। दिस फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द परसेंटेज। ओशन में हमारा 97.3% वाटर। देखिए मेजर कंटेंट है ओशन में, लेकिन ये जो वाटर है वो पूरा सेलाइन है, फ्रेश वाटर नहीं है। आइस कैप में है 0.2%, ग्राउंड वाटर है 0.68%, फ्रेश वाटर है 0.009%, इनलैंड सी एंड साल्ट लेक में है 0.09%, एटमॉस्फेयर में है 0.0019%, रिवर्स में है 0.001%। ये जो हमारा पूरा वाटर ये हमारा फ्रेश वाटर, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे अर्थ में। वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्विंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर thirsty. नाउ यू डोंट थिंक वी आर वेस्टिंग द प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। जब हमको प्यास लगती है तो केवल वाटर ही है जो हमारी प्यास बुझा सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं वाटर को। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट द वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर।
हम सी शोर में जब वॉक करते हैं बेयर फीट यानी बिना चप्पल जूतों के, द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज एंड द सी बर्ड, द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक। जो पॉन्ड्स का और लेक्स का वाटर होता है वो काम होता है। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टीन्यूसली, ओशन का वाटर जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता है। इट इज़ नेवर स्टिल, द मोमेंट दैट अकर इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव, टाइड एंड करंट। दीज आर ओशन वाटर मूव्स in the form of wave, tide and current. When you see you are playing through a ball on the beach and the ball falls on the water, what happens? What happens when you throw the ball on the water? It is fun to watch how the ball goes washed back to the shore by the waves. If you throw the ball on the water will comes like a wave to the shore, towards the shore. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, there are called waves. What is called waves? Waves are these rise and fall of water. Means this is rise of water and fall of water. Rise and water, fall of water. Rise of water, fall and water. These are waves. Okay, understand? These are called waves. During the storm, the wind blowing at a very high speed form a huge wave. These waves are formed due to the wind action on the water. And during the storm, when wind blowing at a high speed on the water surface, the wave intensity of the wave is more. These may cause tremendous destruction. जब storm आता है वेव बहुत ऊपर नीचे जाती हैं तो कोस्ट के बहुत दूर तक चली जाती हैं, यानी कोस्ट के घरों के पास अंदर चली जाती हैं, कोस्ट से अंदर आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। एन अर्थक्वेक इज़ अ वॉल्केनिक इरप्शन। ओशन वाटर, जो अर्थक्वेक आया या वॉल्केनो आया इसमें भी और लैंडस्लाइड आया, ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर को शिफ्ट कर देती हैं। एज रिजल्ट ह्यूज टाइड वेव कॉल्ड सुनामी। अगर टाइड वेव की हाई टाइड वेव आ गई तो उसे सुनामी कहते हैं। मतलब पहले वेव ऐसे से चलती थी, ठीक है, अब वेव चलने लगी कैसे, अब वेव चलेंगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कहते हैं सुनामी आ गई। भागो बच्चों सुनामी आ गई, जैसे 2004 में आई थी। मीटर जो सुनामी की जो वेव होती हैं वो 15 मीटर हाई तक ऊपर तक जाती हैं, गई थी। दीज वेव्स ट्रेवल्स एट स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो वेव की स्पीड होती है मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। तो 2004 में सुनामी आई थी, वो जो कोस्ट एरिया थी वहाँ बहुत डैमेज किए थे इसने, क्योंकि सुनामी आ गई तो जो वेव आएंगे वो कोस्ट एरिया में हिट करेंगे, कोस्ट एरिया में हिट करेंगे तो जो भी कोस्ट एरिया में है वो सब डैमेज कर देंगे। द इंदिरा पॉइंट ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर सुनामी। जब सुनामी आई थी तो अंडमान निकोबार के पास एक जगह थी इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था जब 2004 में सुनामी आई थी। Our next topic is tides. The rhythmic rise and fall of the ocean water twice in a day is called tide. हमारे ओशन वाटर में जब वाटर राइज होता है और फॉल होता है ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 बार, तो उसे टाइड कहते हैं। इट इज़ हाई द हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाई लेवल। जब पानी जो है शोर की तरफ ज़्यादा आता है और हाई राइज होता है तब उसे हाई टाइड कहते हैं। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम द शोर। जब सोर्स से वो दूर जाता है, किनारे से जब वो दूर जाता है वाटर, तो उसे कहते हैं हम लो टाइड। इधर ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स। टाइड्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ में लगता है, इसकी वजह से टाइड्स आती हैं। द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज द हाई टाइड। जो मून है वो हमारे अर्थ से ज़्यादा पास है, इसी वजह से जो मून की वजह से जो टाइड आती है उसे हाई टाइड कहते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, द टाइड्स आर हाईएस्ट। ये देखिए, ये वाला फिगर देखिए, ये देखिए इस वाले फिगर में, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड होगा, क्योंकि ये देखिए इसमें मार्कर नहीं चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए जो मून है, अर्थ है और सन है, ये मून भी इसमें ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा, सन भी लगा रहा, तो इस समय जो टाइड होगी सबसे हाईएस्ट टाइड होगी, ठीक है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। ये जो टाइड हैं उन्हें स्प्रिंग टाइड कहते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में मून
सन और अर्थ जब एक ही लाइन पे होते हैं तब उसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। when the moon is in the first and the last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting the low tides। इसमें ये बता रहा है कि जब सन और मून ये डायगोनली होते हैं, ये देखिए ये डायगोनल बन रहा है, ये देखिए ये डायगोनल हो गया, तब इसमें लो टाइड होते हैं, लो टाइड आती है। ठीक है, ऊपर देखिए डायगोनल, जब सन मून अर्थ सेम उसमें होते हैं तो हाई टाइड होती है, हाईएस्ट टाइड होती है। और जब नीप टाइड जब होती है, जब मून अर्थ और सन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन ग्रेविटेशनल पुल के होते हैं तब। दिस टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड। ये जो टाइड है वो नीप टाइड कहते हैं। फिगर 5.5 ये देखिए ये वाले फिगर में। The high tide helps in the navigation. They raise the water level closer to the shore. This helps in the ship to arrive at the harbor more easily than high tide. Also help in fishing. देखिए होता क्या है, जैसे हाई टाइड आई, जो वेव होती हैं वो शोर की तरफ आ गई, जो नाव होती हैं बड़ी बड़ी वो हार्बर यानी किनारे की तरफ, तो इसी वजह से जो फ़िश हैं वो भी किनारे पे आ जाती हैं, तो मछुआरों को आसान होता है फ़िश पकड़ने के लिए। तो हाई टाइड हेल्प करती हैं दो रीज़न में। मैनी मोर फिशेस कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड समय जो फिश होती है जो बीच में होती हैं, वो जो वेव आती हैं तो वो भी कोस्ट की तरफ आ जाती हैं। दीज इनेबल फिशरमैन टू गेट अ पेंटीफुल कैच। फिशरमैन जो है वो एम्पल अमाउंट में फ़िश को पकड़ लेते हैं क्योंकि किनारे आ जाती हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। कुछ जगह पर जो टाइड होती हैं, हाई टाइड लो टाइड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशन करंट। Ocean current are stream of water flowing constantly on the ocean surface is defined its direction। एक डिफरेंट डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली जब वाटर फ्लो होता है उसे ओशन करंट कहते हैं। द ओशन करंट में भी वार्म और कोल्ड। ओशन करंट वार्म और कोल्ड दोनों हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मोर टुवर्ड द पोल। जो ओशन करंट वार्म ओशन करंट है वो इक्वेटर की तरफ ओरिजिनेट होते हैं, और जो कोल्ड ओशन करंट है वो पोल्स की तरफ ओरिजिनेट होते हैं। और जो ओशन करंट है, जो कोल्ड ओशन करंट है वो इक्वेटर की तरफ आते हैं, और जो वार्म ओशन करंट है वो पोल्स की तरफ जाते हैं। द कोल्ड करंट कैरिंग वाटर फ्रॉम द पोलर हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल लोअर लैटिट्यूड। जो कोल्ड करंट है वो पोलर हायर लैटिट्यूड से लेके आते हैं ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड में, यानी इक्वेटर की तरफ आते हैं। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जो हमारा लैब्राडोर करंट है ये कोल्ड ओशन करंट है, और जो हमारा गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म ओशन करंट है। तो देखिए जो लैब्राडोर ओशन करंट है ये पोल की तरफ से आ रहा होगा क्योंकि ये कोल्ड ओशन करंट है, और जो गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म ओशन करंट है, इसका मतलब ये इक्वेटर की तरफ से जा रहा होगा पोल की तरफ। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जो ओशन करंट जैसे कि मान लीजिए हमारा इक्वेटर में वार्म ओशन करंट है, वो पोल की तरफ जाएगा, तो जो जब जाएगा तो आसपास की जो जगह है वो भी वार्म करता जाएगा। और जो कोल्ड ओशन करंट है जो पोल से आ रही हैं इक्वेटर की तरफ, वो जब ठंडी होंगी और इक्वेटर की तरफ आएंगी तो जो अगल बगल का एरिया है, साइड का एरिया है, उसको भी वो ठंडा करती हुई चली आएंगी। ये बताया गया है। वार्म ब्रिंग्स अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। जो वार्म करंट है वो वार्म टेम्परेचर लेके आएंगी लैंड सरफेस में। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की फिशेस पाई जाती हैं। ये देखिए जैसा कि फिगर में बताया गया है, ये देखिए लैब्राडोर करंट है। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए ये लैब्राडोर करंट है, ये आती, ये कोल्ड करंट हो गई। ये देखिए ये गल्फ स्ट्रीम है, ऐसे जाएगी, ये वार्म करंट हो गई। और ये वार्म और कोल्ड करंट हो गई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिशिंग जोन यहीं पर पाए, जैसे ये हो गया, ये एरिया आपका हो गया, ये ओयाशियो, ये कुरोशियो, यहाँ पर करंट मिलेगी तो यहाँ पर हो गया सबसे ज़्यादा फिशिंग जोन हो गया। ऐसे ही देखिए ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट हो गया, अगुलास करंट, ब्राज़ीलियन करंट, फॉकलैंड आइलैंड। देखिए जो रेड से है वो वार्म ओशन करंट है, और ये जो ब्लू से है वो कोल्ड ओशन करंट है। ठीक है, इनको एक बार देख लीजिएगा अपने मैप में। जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल्स आर द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग डिफिकल्ट टू नेविगेशन। देखिए ये बता रहा है जैसे नॉर्थ अमेरिका है, जैसे बता रहा है जैसे नॉर्थ अमेरिका, जैसे एक ये आ रही है वार्म करंट, इधर से आ रही कोल्ड करंट। यहाँ पर जो है वो हीट होगी और कोल्ड होगा, तो जो हीट है वो कोल्ड में जाएगा तो इवेपोरेशन ऊपर होगा, उसके बाद वो कोल्ड करंट है वहाँ पर तो ऊपर जम जाएगी, तो फॉग की कंडीशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर भी हो जाएगी थी, जहाँ वार्म करंट आई ये ऊपर से कोल्ड करंट आई, यहाँ पर जो है वहाँ पर फॉग बहुत क्रिएट हो जाएगा और नेविगेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है।
यही बताया गया है। तो चलिए हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। तो बताइए कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।